वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रकाशित मॉडल पेपर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। अब देखो कि थर्ड के कुछ क्वेश्चन को हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अब बचे हुए कुछ क्वेश्चन हैं उसको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे पूछा गया कि प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग है, कैसे ज्ञात करेंगे। अब यहां पे देखो प्रथम 200 की बात हो रही है, तो पहली प्राकृत संख्या 1, दूसरी प्राकृत संख्या 2, ऐसे ही चलता जाएगा 3, 4 और ये कहां तक चलेगा, ये चलेगा 200 तक। अब इस सब का क्या करना है, आपको योग निकालना है। अब यहां से देखो प्रथम पद को हम लोग a कहते हैं, a हमें 1 के बराबर आ गया। इसके बाद कॉमन डिफरेंस। अब एक चीज करो, a और कॉमन डिफरेंस यहां पे निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हमें क्वेश्चन में यह पूछ लिया गया कि प्रथम 200 का, इसका मतलब हमें क्या पूछा गया, S200 बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू n/2 और इंटू a प्लस l होता है। अब देखो n/2 कहने का मतलब कितना आ जाएगा, 200/2। a के जगह पे 1 है। l कहने का मतलब अंतिम पद को l कहते हैं, तो l के जगह पे 200 है, यहां से 200 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 से भाग करने पे ये 100 आ जाएगा, 100 और गुने 200 में 1 जोड़ेंगे तो 201 आ जाएगा। गुना कर लो, ये आ जाएगा 201 और 00, यही करेक्ट आंसर होगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 मतलब 20,100 आपका सही उत्तर होगा, मतलब विकल्प 2 सही हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया AP 13, 19 और लास्ट में दिया गया है 205 के पदों की संख्या है। अब पदों की संख्या कितनी हमें नहीं पता। अब एक चीज बताओ, इसे ही हम लोग अंतिम पद कहते हैं, या आप कह लो TN आपको बराबर दे रखा है 205 के। ओके, अब TN का फॉर्मूला आपको पता होगा, A प्लस n-1 और इंटू D, और ये बराबर किसके है, 205 के। अब A के जगह पे अब बोलोगे सर A क्या होगा, प्रथम पद को A कहते हैं। प्रथम पद यहां पे कितना दिया गया, 13 के बराबर। कॉमन डिफरेंस को हम लोग हिंदी में शार्प अंतर कहते हैं, या उसे ही D कहा जाता है। D बराबर कितना आ जाएगा, तो 19 माइनस 13 करेंगे, 13 और 6 19, तो यहां से कितना आ गया, 6 आ गया। तो यहां से आप वैल्यू पुट करो, A के जगह पे 13 आ जाएगा, जोड़ n तो नहीं पता, n-1, D के जगह पे 6 होगा और ये बराबर होगा 205 के। यहां से हम इसको लिख सकते हैं n-1 गुने 6 और बराबर 205 माइनस 13। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं, इसको यहां से लिख सकते हैं n-1 गुने 6 बराबर 5 में से 3 गया 2, 10 में से 1 गया 9 और ये कितना आ जाएगा 1, मतलब 192 आ गया। यहां से n-1 बराबर हो जाएगा 192 और बट्टा 6 के। 6 से भाग दो, 6 त्रिक 18, 6 दूना 12, 32 आ जाएगा। यहां से n किसके बराबर आ गया, n आपको बराबर हो जाएगा 32 और जोड़ 1, क्योंकि इस तरफ माइनस में है, प्लस में आ जाएगा, तो 32 और जोड़ 1 33। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 33वां पद जो होगा वो, ये इसमें पूछा गया कि इसमें टोटल कितना पद है, पदों की संख्या 33 आ जाएगी। 33 हमें विकल्प 4 में दिखाई दे रहा है, मतलब 38 का सही उत्तर विकल्प 4 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां आपसे पूछा गया कि किसी AP का दूसरा पद 4 है और 7वां पद -11 है, शार्प अंतर क्या होगा, समझो यहां पे। अब बताओ, दूसरा पद है, इसका मतलब इसको आप T2 लिख लो, या इसको T2 कह लो, या A2 कहा जाता है किसी बुक में। यहां पे T2 हमें 4 के बराबर दिया गया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, T2 कहने का मतलब A प्लस n-1 इंटू D, इसका मतलब A प्लस 2 माइनस 1 मतलब 1, यहां से लिख सकते हो A प्लस D और ये बराबर आ गया 4 के। इसको आप मान लो समीकरण 1। दूसरा आपको दे रखा है 7वां पद -11 के बराबर है, मतलब T7 और ये बराबर होगा -11 के, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो A प्लस 6D और ये बराबर होगा -11 के। इसको आप मान लो समीकरण 2। और हमें चाहिए क्या, D चाहिए। अब D चाहिए तो समीकरण को घटा लो, यहां से हम लोग इसको लिख सकते हैं A प्लस D बराबर 4 और a प्लस 6d
बराबर माइनस से 11, साइन चेंज कर लो, माइनस माइनस और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि घटा रहे हैं, ये कट गया और यहां से आपको आ जाएगा -6d और प्लस d, यहां से -5d और -5d बराबर हो जाएगा 11 और 4 किसके, 15 के। हमें चाहिए d का वैल्यू, तो d बराबर हो जाएगा 15 बट्टा -5 या -15 बट्टा 5, तो 5 कम 5, 5 3 15, कितना आ गया, -3 आ गया। -3 आपका सही उत्तर होगा। -3 कहां दिया गया, विकल्प 4 में, इसका मतलब 39 का सही उत्तर विकल्प 4 हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि 4/5 a2 किसी एपी के 3 क्रमागत पद हैं तो ए का मान होगा। अब ए का मान पूछा गया। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझो कि अगर क्रमागत पद होगा इसका मतलब सार्व अंतर समान होगा। हमें क्या करना है, यहां से सार्व अंतर को समान कर लेना है। तो इसका मतलब सार्व अंतर समान कब होगा, तो a - 4/5 मतलब दूसरे पद में से प्रथम पद को माइनस करते हैं, तो मतलब a - 4/5 और ये बराबर किसके आ जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 2 - a के, 2 - a के, क्योंकि दोनों क्या था, तो दोनों जो है वो कॉमन डिफरेंस है और ये कॉमन डिफरेंस हमेशा किसी भी एपी का बराबर होता है या सार्व अंतर हमेशा बराबर होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इस तरफ लेके आओ a और इस तरफ उठा के लाएंगे तो प्लस a और ये बराबर हो जाएगा 2 और यहां माइनस में है, इसको उठा करके लाएंगे तो प्लस और ये 4/5 हो जाएगा। इसको लिख सकते हो आप a और प्लस a, 2a और ये बराबर हो जाएगा 5 दूना 10 और 4 14, 14/5 के। ओके, हमें क्या चाहिए, a का वैल्यू चाहिए, तो a बराबर हो जाएगा 14/5। अब देखो 2 यहां गुना में है, इस तरफ आएगा तो भाग में आएगा, 2 भाग में आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, यहां से कितना आ गया आपको, 7/5 आ गया। a बराबर कितना मिल गया, 7/5। कहां दिया गया, विकल्प 3 में, मतलब 40 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। ओके, आप एक बार इसको रीचेक कर लेते हैं। यहां से दिया गया 4/5 a और 2 किसी एपी के 3 क्रमागत पद हैं, तो a का मान ज्ञात करिए। तो यहां से कॉमन डिफरेंस बराबर होगा a - 4/5 और ये बराबर होगा 2 - a के। प्लस में आ जाएगा, इस तरफ ये उस तरफ जाएगा तो प्लस में जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो 2a बराबर 5 दूना 10 और 4 14/5 या 14/5 और 2 में आ जाएगा 2 सत्ते 14, 7/5, ये बिल्कुल सही उत्तर है। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया समांतर श्रेणी 2 6 10 14 का कौन सा पद बिरासी है। अब कौन सा पद बिरासी है नहीं पता, हम लोग मान लेते हैं कि nवां पद बिरासी होगा। यहां से हम लोग सपोज कर लेते हैं कि tn बराबर क्या होगा, बिरासी होगा। ओके, अब tn बिरासी होगा तो tn का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d और ये बराबर हो जाएगा 82 के। अब a के को समझो, प्रथम पद को हम लोग a कहते हैं, a 2 के बराबर है, कॉमन डिफरेंस को d कहते हैं, 6 - 2 4 के बराबर है। वैल्यू पुट करो, a के जगह पे 2 रख लो, n नहीं पता n - 1, d के जगह पे 4 पता है, 4 रख लेते हैं, बराबर हो जाएगा 82 के। या आप इसको लिख सकते हो ऐसे, n - 1 गुने 4 बराबर हो जाएगा 82 - 2 के। ओके, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, n - 1 गुने 4 बराबर 82 - 2 मतलब 80। यहां से n - 1 बराबर हो जाएगा किसके, तो 80/4 के, और 80/4 कहने का मतलब 20 चौके 80 मतलब 20 आ गया। ओके, हमें क्या चाहिए, n चाहिए, n किसके बराबर हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 20 और जोड़ 1 मतलब 21 के। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 21वां पद जो होगा वो 82 के बराबर होगा। 21वां पद कहां दिया गया, विकल्प 3 में, मतलब 41 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि दी गई आकृति में यदि DE समानांतर BC के है तब x है। अब देखो कि DE अगर समानांतर BC की होगा तो आपको थेल्स प्रमेय याद होगा। यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आपको पता है कि AD/DB बराबर हो जाएगा AE/EC थेल्स प्रमेय से। यहां से आप डायरेक्ट लिख लो AD/DB और ये बराबर हो जाएगा AE/EC के। अब देखो
AD की जगह पे कितना है? x है। DB की जगह पे 16 है। AE की जगह पे 34 है। EC की जगह पे 17 है। सॉल्व कर लेते हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा? तो 34 गुने 16 और बट्टा 17। 17 एकम 17, 17 दूना 34, 16 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 32। तो x बराबर 32 कहां दिया गया? विकल्प 2 में। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? x का वैल्यू। इसका मतलब 42 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि चित्र में BC समानांतर D के है और AD अनुपात AB बराबर है AE अनुपात X के। इसका मतलब यह पता चल गया कि X किसके बराबर होगा। सबसे पहले आपको यह पता होगा कि अगर AD बट्टा AB बराबर है AE और बट्टा AC के, यहां से देखो कि AC किसके बराबर हो गया? X के बराबर हो गया। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि X किसके बराबर होगा? तो डायरेक्ट कह सकते हैं X AC के बराबर होगा। ओके, इसमें कहां दिया गया? विकल्प 3 में। तो 43 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि किसी त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री का है, BC 13 का है, AB 12 का है, तो AC का मान ज्ञात करना है। पहले यहां से समझो, हम लोग मान लेते हैं यह त्रिभुज ABC है और त्रिभुज ABC क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। ये A, B और C। समकोण त्रिभुज कहने का मतलब कोण A 90 डिग्री का है। ओके, BC कितना है? तो BC हमें दिया गया 13 सेंटीमीटर। AB कितना है? ये दिया गया है 12 सेंटीमीटर। हमें इतना पता है कि समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसका मतलब यहां क्या होगा? तो BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा, क्योंकि BC कर्ण है, यह बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर मतलब लंब स्क्वायर और AB स्क्वायर मतलब आधार स्क्वायर। अब सबका वैल्यू पुट कर लो। BC की जगह पे हमें 13 दिया गया, मतलब 13 का वर्ग बराबर हो जाएगा। AC की जगह पे कोई जानकारी नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो। और AB की जगह पे 12 दिया गया, इसको 12 का वर्ग कर लो। अब 13 का वर्ग करेंगे तो 13 13 169 होता है, बराबर AC स्क्वायर प्लस 12 बरहन 144 होता है। तो 12 का वर्ग करने पे 144 आ गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 169, इस तरफ लेकर के आओगे तो माइनस 144 और ये बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर के। माइनस करो, 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2 और ये बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर के। हमें चाहिए AC का वैल्यू। AC बराबर हो जाएगा √25 के। इसको आप क्या लिख सकते हो? 5 25, यहां पे 5 का वर्ग करने पे तो हमें AC कितना मिल गया? 5 सेंटीमीटर मिल गया। कहां दिया गया? विकल्प 3 में। इसका मतलब 44 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर है। इसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी? समझो पहले। समचतुर्भुज कहने का मतलब रोम्बस, और रोम्बस का फिगर कैसा होता है? इस तरह का होता है। या इसको आप थोड़ा अच्छे से बना लो, क्योंकि हमें यह पता है कि रोम्बस के सभी भुजाएं बराबर होते हैं। यहां आ गया। और ये यहां आ गया। हम लोग मान लेते हैं कि ये A, B, C और D ये एक समचतुर्भुज है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे इसको जोड़ लो और इससे इसको जोड़ लो और ये क्या हो गया? इसका विकर्ण हो गया। अब आपको ये भी बात तब पता होगा समचतुर्भुज के बारे में कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब देखो कि यहां जो कोण बन रहा होगा ये कितना का बन रहा होगा? 90 डिग्री का। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक विकर्ण की लंबाई 30 दी गई है। अब एक बात बताओ कि एक विकर्ण अगर 30 है और हमें यह पता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा? अगर इसको हम लोग टोटल को 30 मानते हैं, ये 15 हो जाएगा।
इसको अगर O मानोगे तो ये OA कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। दूसरा कहा गया 40 है, तो इसको अगर हम लोग मान लेते हैं ये 40 है, तो इसको अगर ये इसको लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। यहां तक बातें समझ में आ गई। इसका मतलब देखो कि AOB आपको एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं समकोण त्रिभुज AOB में। अब बताओ कि अगर समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसका मतलब इसको आप लिख सकते हो AB स्क्वायर, क्योंकि AB कर्ण है, बराबर OA स्क्वायर और जो रो B स्क्वायर। कहां से आया, पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसका वैल्यू पुट करो। अब AB स्क्वायर कहने का मतलब AB के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा OA कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर, और OB कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, यहां से AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15 का स्क्वायर करेंगे 225, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 20 400। यहां से आपको आ जाएगा AB स्क्वायर बराबर 400 और 225 मतलब 625। यहां से कितना आ जाएगा, तो AB बराबर √625, और ये कितना आ जाएगा, हमें ये पता है 25 का वर्ग करने पे 625 होता है, ये हमें 25 मिल गया। AB कितना मिल गया 25, ये 25 सेंटीमीटर हो गया। कहां दिया गया, ये हमें विकल्प 3 में, इसका मतलब 45 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्योंकि देखो कि AB क्या है 25 और AB ही क्या है, इसका भुजा है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि एक भुजा की लंबाई क्या होगी, तो एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर होगी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC के है। यहां पे सपोज करो ये आपका त्रिभुज ABC रहा, A, B और C। यहां पे हमें क्या दिया गया, तो DE, इसको आप D मान लो और इसको आप E मान लो, और DE समानांतर किसके है, BC के है। ओके, थेल्स प्रमेय आपको याद रखना होगा। अब D BC के समांतर है। अब हमें AD बट्टा DB कितना दिया गया है, ये 3 दिया गया है AD, और DB कितना दिया गया, 5 दिया गया। AE कितना दिया गया, 4.8 दिया गया, और आपसे पूछा गया EC कितना होगा। ये देखो, सबसे पहले आपको थेल्स प्रमेय पता होगा कि अगर तीसरी भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची गई तो ये इसको समान अनुपात में विभाजित करेंगे। इसका मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, AD बट्टा DB ये बराबर हो जाएगा किसके, AE और बट्टा EC के। अब एक चीज देखो कि AD के जगह पे कितना है, 3 है, DB के जगह पे कितना है, 5 है, AE के जगह पे कितना है, 4.8 है, और EC के बारे में कोई जानकारी नहीं, EC को हमने EC ही रख लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब 3 गुने EC बराबर हो जाएगा 5 गुने 4.8 के। यहां से EC बराबर हो जाएगा 5 गुने 4.8 और बट्टा 3, 3 कम 3 16 48 1.6, और 5 को अगर गुना से करेंगे, अगर 1.6 को अगर 5, ये 5 है, कितना आ जाएगा, 16 पंचे 80 मतलब 8.0। इसी को आप 8.0 लिखो या इसके बदले 8 लिख सकते हो, 8 सेंटीमीटर। इसी 8 सेंटीमीटर आ गया, कहां दिया गया, तो विकल्प 3 में। इसका मतलब 46 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि त्रिभुज ABC में BC को D बिंदु तक बढ़ाया गया है। ठीक है, मतलब कहा गया कि त्रिभुज ABC है। हम लोग मान लेते हैं ये हमारा त्रिभुज A, B और C रहा। आगे क्या कहा गया, BC को D तक बढ़ाया गया। अब BC को आप D तक बढ़ा दो, चलो यहां तक आ गया, जिसमें ACD ये आपको आ गया, यहां तक D ले लो, ये D तक बढ़ाया गया। कहा गया ACD 110 का होगा, ये 110 का होगा। BAC 75 का है, मतलब BAC 57 का है, यहां से 57 आ गया। ओके, पूछा गया ABC का मान कितना होगा, मतलब इसका मान आपसे पूछा गया। ओके, हमें यह पता है कि अगर किसी त्रिभुज के एक भुजा को आगे बढ़ाया जाए तो y कोण जो होता है वो 2
मतलब एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। इसका मतलब ये जो बाहरी कोण होगा ये कोण ए और कोण बी के सम के बराबर होगा। कहां से? तो प्रमेय से। अब इसको आप यहां से लिख सकते हो कि एंगल ACD ये बराबर हो जाएगा किसके? तो एंगल BAC जोड़ एंगल ABC। अब ACD कहने का मतलब 110 और ये 110 बराबर हो जाएगा BAC कहने का मतलब 57 डिग्री और प्लस ABC ABC। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो 110 माइनस 57 और ये बराबर हो जाएगा कोण ABC के। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, माइनस करो। 10 में से 3 को घटाएंगे, सॉरी 10 में से 7 को घटाएंगे तो 3 आएगा और यहां से 10 में से 5 को घटाएंगे तो 5 आ जाएगा और ये किसके बराबर आ जाएगा? कोण ABC के। यहां से हम लोग कह सकते हैं कि कोण ABC बराबर कितना आ गया? तो ABC बराबर हमें मिल गया 53 डिग्री। कितना आ गया? 53। 7 3 10 का 0 कैरी 1, 5 5 10 1 11। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? ABC पूछा गया था और ये 53 डिग्री कहां दिया गया? विकल्प 1 में। इसका मतलब 47 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समद्विबाहु त्रिभुज ABC में यदि AC BC के बराबर है तो AC AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, तब कोण C क्या होगा? यहां पे समझो क्या कहा गया? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो। तो हम लोग मान लेते हैं ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, A B और C, जिसमें AB। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया? AC BC के बराबर हो। इसको आप ऐसे बना लो, त्रिभुज ABC। हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया कि AC BC के बराबर है। इसका मतलब C यहां पे रखो, B यहां पे रखो और A यहां पे रखो। अब ABC आ गया। अब AC कहने का मतलब ये भुजा और BC कहने का मतलब ये भुजा बराबर है। अब AB स्क्वायर बराबर 2 और AB स्क्वायर बराबर किसके है? 2AC स्क्वायर के है। इसका मतलब यहां से AB स्क्वायर बराबर हमें दिया गया 2AC स्क्वायर का। अब AB यहां पे क्या है? कर्ण है। हमें यह पता होगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। या आप इसको लिख सकते हो AC 2AC स्क्वायर कहने का मतलब AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब क्वेश्चन में देखो कि AC BC के बराबर है। अगर हम आपको यह बोल दें कि एक AC के जगह पे आप BC ले लो तो कोई घबराहट नहीं है। तो BC स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा? AC स्क्वायर। अब आप एक चीज गौर से देखो कि AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आपको दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है? हमें पाइथागोरस प्रमेय दिख रहा है और पाइथागोरस प्रमेय हमें दिख रहा है और यही पाइथागोरस प्रमेय है जिसमें कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर दिख रहा है। ये कब अप्लीकेबल होता है? आपको पता है कि जब समकोण त्रिभुज होगा तभी ये लागू हो सकता है। इसका मतलब ये कोण C कितना का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो विकल्प 4। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC के है और AD बट्टा DB बराबर 3/5 है। AE 1.8 सेंटीमीटर का है तो AC बराबर है। मतलब AC किसके बराबर है? समझो यहां से हमें क्या कहा गया कि एक त्रिभुज ABC है। चलो हम लोग एक त्रिभुज ABC बना लेते हैं, A B और C। अब आगे क्या कहा गया कि यहां पे D है और एक पॉइंट E है और हमें यह दिया गया है ये DE समानांतर BC के है। AD 3 है, DB 5 है, AE 1.8 है और AC, अब AC हमें पूछ लिया गया, मतलब ये टोटल हमें पूछ लिया गया। तो सबसे पहले आपको यह पता होगा यहां से कि अगर तीसरी भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची गई तो इसका मतलब यहां से हम लोग कह सकते हैं AD बट्टा AB, AD बट्टा AB बराबर हो जाएगा AE बट्टा किसके? AC के।
ओके, अब आगे चलते हैं। एडी कितना है? 3 है। और अगर हम AB की बात करें तो AB कब बनेगा? जब AD से DB को ऐड करेंगे तब AB बनेगा। इसका मतलब यहां से इसको लिख सकते हैं AD और प्लस DB, और ये बराबर हो जाएगा AE की जगह पे 1.8, और AC के बारे में कोई जानकारी नहीं है, एज इट इज रहने देते हैं। सॉल्व करो इसको। यहां से आपको आ जाएगा 3 बट्टा, अब देखो AD 3 है और DB 5 है, और ये बराबर हो जाएगा 1.8 और बट्टा AC के। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 बट्टा 5 और 3 8, और ये बराबर हो जाएगा 1.8 बट्टा AC के। सॉल्व कर लो, हमें चाहिए AC। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने AC बराबर हो जाएगा 8 गुने 1.8 के। तो यहां से AC बराबर हो गया 8 गुने 1.8 बट्टा 3 के। 3 एकम 3, 3 छके 18, मतलब 0.6। अब AC बराबर कितना हो जाएगा? 8 छके 48, मतलब 4.8 सेंटीमीटर। अब चेक करो कि 4.8 सेंटीमीटर कहां है। यह हमें विकल्प 3 में दिखाई दे रहा है, मतलब 49 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि बिंदु 2√3 और -√2 किस पाद में स्थित है। अब इस क्वेश्चन को समझो। आपको यह पता है कि अगर एक चतुर्थांश की हम लोग बात करें, यहां पे देखो एक कार्तीय तल को ले लेते हैं। अब आपको यह पता है कि इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम लोग कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और यह होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी को हिंदी में कहीं कहीं आपको चतुर्थांश लिखा हुआ दिखाई देगा, या कहीं कहीं आपको पाद लिखा हुआ दिखाई देगा। कुछ भी पूछा जा सकता है, चतुर्थांश रहे, पाद रहे, क्वाड्रेंट रहे, सबका एक ही मतलब होता है। अब देखो, हमें यह पता है कि अगर इसकी बात करें तो एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है। प्लस प्लस इसकी बात करेंगे, यहां पे एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। अगर इसकी बात करें तो एक्स नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है। अगर इसकी बात करें तो एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। ओके, बातें समझ में आ गई। अब आपको यहां पे चेक करना है, एक्स क्या दिख रहा है? पॉजिटिव दिख रहा है। वाई क्या दिख रहा है? नेगेटिव दिख रहा है। अब देखो कि प्लस माइनस किस में दिख रहा है। अब बोलोगे सर प्लस माइनस तो चौथा में दिख रहा है, मतलब इसमें। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो बिंदु होगा ये चतुर्थ पाद में स्थित होगा। अब चतुर्थ पाद कहां दिया गया? तो विकल्प 4 में। इसका मतलब 50 का सही उत्तर विकल्प 4 हो जाएगा।